हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज योर परफॉर्मिंग आर्ट उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आपके लिए उसके ऊपर एमसीक्यू लेके आया हूं। हमने 7 लेक्चर्स में हमारे परफॉर्मिंग आर्ट को जो हमने 4 पार्ट्स में बांटा, डांस फॉर्म, म्यूजिक, इंडियन थिएटर एंड पपेट्री, उसे हमने 7 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। तो जिन्होंने अभी तक हमारे वो लेक्चर नहीं देखे, आप सभी से अनुरोध है कि आप सबसे पहले ये लेक्चर्स देख लीजिए। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस राइज होगा जब आप इनका आंसर खुद देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट को ही कवर करेंगे ताकि आपको पता चल सके आपको बहुत क्या क्या सीखने को मिला और आपका कॉन्फिडेंस राइज हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आजकल कंपिटिटिव एग्जाम में आपने मैक्सिमम देखा होगा मैच द फॉलोइंग, करेक्ट वन, इन चीजों का ट्रेंड रहता है। तो आजकल ट्रेंडिंग एक और टॉपिक रह रहा है कि असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, वो वाले टॉपिक में आपको कराऊंगा। उस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तो आज बात होती है फर्स्ट द मैच द फॉलोइंग। आपने मैच द फॉलोइंग करनी है। फर्स्ट वन इज कथकली, सेकंड वन गरबा, थर्ड वन रविंद्र संगीत एंड द फोर्थ वन जतरा। आप सभी को पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने सभी के बारे में पढ़ा हो। तो आप इधर से देख सकते हो, मैंने आपको कथकली के बारे में बताया था। कथकली इज रिलेटेड टू डांस ड्रामा, ठीक है। कथा वर्ड आपको याद है ना, ड्रामा प्ले के रिलेटेड था, स्टोरी के रिलेटेड था। तो कथकली का तो हमारा डांस ड्रामा के साथ टिक हो गया। अगर आपको कथकली के बारे में पता है तो इधर हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सीओडी। अगर हम इधर से एलिमिनेशन मेथड फॉलो करें तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कट हो जाता है, बचता है हमारे पास सी और डी। गरबा की बात करते हैं, ठीक है। गरबा की अगर बात करें, वो हमने पढ़ा था फोक डांस। वो किसका फोक डांस है आप सभी को पता होगा, गुजरात का फोक डांस है। तो हमने इसको इधर कर दिया टिक, ठीक है। अभी भी सी और डी ऑप्शन चल रहा है। थर्ड बात करते हैं रविंद्र संगीत। इसके बारे में आप रहने दे सकते हो क्योंकि इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। फोर्थ वन आप पढ़ सकते हो जतरा, ठीक है। जो जतरा है, जतरा इज रिलेटेड टू योर म्यूजिकल फॉर्म, ठीक है। जतरा जो आपका आता है, नहीं जतरा हमारा जो था दैट इज योर फोक थिएटर। हमने उड़ीसा का पढ़ा था फोक थिएटर, दैट इज योर जतरा, और संगीत के नाम से बचा है म्यूजिकल फॉर्म। तो इसका आंसर आता है D1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D1। तो आप इधर से आंसर कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आपको यूज करना आना चाहिए एलिमिनेशन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बेसिक सा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, मतलब जिसमें स्ट्रिंग का, जिसमें वायर का यूज नहीं होता, ठीक है। गिटार द मोस्ट फेमस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कैंसिल हो गया। सितार, वायलिन, ये सभी के सभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर ट्रम्पेट की बात करें, इसमें हम विंड का यूज करते हैं। तो ट्रम्पेट आपका क्या आ जाएगा, विंड इंस्ट्रूमेंट है। तो दैट इट इज द राइट वन, क्योंकि नॉट बोला था। तो सेकंड का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। अब हम थर्ड एमसीक्यू की बात करते हैं, विच इज द मोस्ट एंशिएंट, सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा माना जाता है। ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंस्ट्रूमेंट के टाइम पे, दैट सबसे पुराना जो इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, द गॉडेस सरस्वती भी इन्हीं का उपयोग करते हैं, दैट इज योर वीणा। तो वीणा इज द एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपने याद रखना है, सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट वीणा माना जाता है। नेक्स्ट वन इज योर, विच इज द मेजर एरिया वे गरबा डांस फॉर्म इज कॉमन। गरबा डांस मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फोक डांस के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था। द गरबा क्वीन, हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, द मोस्ट फेमस टीवी सीरियल आप मान सकते हो, द दया बहन। तो उनमें आपका गरबा क्या आ जाता है, गरबा इज रिलेटेड टू योर गुजरात, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है गुजरात का सेकंड फोक डांस जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक तो गरबा था एंड सेकंड वन आपने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। नेक्स्ट वन, वेयर डिड द डांस फॉर्म मोहिनी अत्तम डेवलप। मोहिनी अत्तम कहां से डेवलप किया गया, मैंने आपको बताया था अत्तम वर्ड कहीं भी आएगा तो वो किसके रिलेट करेगा, साउथ रीजन के। और साउथ रीजन में मोस्टली इंपॉर्टेंटली वो किसके रिलेटेड करेगा, केरला के। तो केरला इज द राइट वन। अत्तम वर्ड से आपने ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, सिक्स क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मार्शियल डांस। आप सभी को याद होगा, अगर आपने मेरी पीडीएफ देखी हुई है, ऊपर मैं आपको ले चलता हूं। इधर मैंने आपको क्लासिकल डांस में बताया था चाउ डांस के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू झारखंड, कोई कोई उड़ीसा भी दिखाएंगे, ठीक है। ये इसी रीजन के हैं। तो ये जो चाउ डांस है, इसमें मार्शल आर्ट्स का भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो चाउ डांस है, आप सभी को मैंने बताया था, इट इज योर सेमी क्लासिकल डांस। क्योंकि सेमी क्लासिकल क्यों डांस है, मैंने आपको इधर बताया था, आप देख सकते हो, क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे और मान लिया है, इसको मान्यता दे दी है। लेकिन
संगीत नाटक अकेडमी ने इसे अप्रूवल नहीं दिया, तो उसके कारण सेमी क्लासिकल डांस ये माना जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? चाउ डांस। ठीक है, चाउ ऑफ मायर बंच। नेक्स्ट वन, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए ग्रेट मास्टर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में हमने पढ़ा था, दो तरह की म्यूजिक थे, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड अनदर वन इज कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के मैंने आपको ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बताए थे, 3 नाम थे। कौन कौन से वो नाम थे आप सभी को याद होगा? फर्स्ट वन इज योर त्यागराज, सेकंड वन इज योर मिथु स्वामी एंड द थर्ड वन इज योर श्याम शास्त्री। तो नॉट बोला है तो इसका आंसर क्या देगा? C1। तो विष्णु दमकर पुलस्कर इज नॉट अ ग्रेट मास्टर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। और ये जो 3 नाम आपको, बाकी जो 3 नाम दिख रहे हैं A, B एंड D ऑप्शन, दे आर कलेक्टिवली नोन एज द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। 8th क्वेश्चन, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नौटंकी अ फोक डांस। नौटंकी कौन सी स्टेट का फोक डांस है? इसकी बहुत ही प्यारी सी लाइन मैंने बनाई थी, आप सभी ने अगर मैं वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन प्रोवाइडेड है। हमने उसमें पढ़ा था, उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर लड़का नौटंकी करने लगा और उसे लड़की ने चप्पल उतार के मारी। ठीक है, तो नौटंकी कहां का आ गया? उत्तर प्रदेश का, यूपी। तो 8th का आंसर यूपी। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद राजस्थान। राजस्थान से कौन सा फोक डांस रिलेशन रखता है? देखो, मोस्टली आपने डांस फॉर्म पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। कल्चरल टॉपिक में पहला एमसीक्यू डांस फॉर्म से जरूर आने वाले। तो राजस्थान की भी आप सभी को याद होगी कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान में बहुत भीषण गर्मी बढ़ती है, सुई चुभन गर्मी होती है। फिर उधर मैंने झूमर का डांस देखा तो मेरा मन झूमने लगा। ठीक है, सुई जैसी गर्मी थी, मुझे चक्कर आने लगे, और जब मैंने उधर झूमर डांस देखा तो मेरा मन झूमने लगा। तो यही चीज इधर आती, सुई सीनी डांस। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, जब आप ये लाइंस बार बार रिपीट करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगी। 10th क्वेश्चन, अब बड़े से ऐसे भी हैं, आप अपने आप को खुद उसमें डाल सकते हैं कि उन्होंने बिना लेक्चर देखे इधर एमसीक्यू देख रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है। देखो, समय का अभाव नहीं है, आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। एक बारी सीरीज देख लीजिए, जो मैंने 7 लेक्चर्स बनाए हैं उसको देख लीजिए। मैंने कुछ ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए। दिन के आप 15-20 मिनट निकाल के वो लेक्चर जरूर देखा कीजिए। उससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। जिन्होंने देखे हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वो आपको मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप किसी और प्लेटफॉर्म में जाके भी वो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको आसानी से उधर हर एक आंसर आपका निकलेगा। 9th क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 10th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यक्षगंगा अ डांस ड्रामा इज पॉपुलर। ठीक है, यक्षगंगा कौन से? ठीक है, यक्षगंगा हमने पढ़ा था, एक थिएटर फॉर्म पढ़ा था, तो ये कहां का था? तो दैट इज योर कर्नाटका। बी ऑप्शन इज द राइट वन। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड ऑन पपेट फॉर्म एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा दैट इज योर पपेट्री फॉर्म, तो उसमें आपने बताना है कौन सा पपेट फॉर्म कौन से स्टेट से नाता रखता है और कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, पहला बोलता है थोलू बोमलता, इट इज रिलेटेड टू योर आंध्र प्रदेश, सही लिखा है। सेकंड, गोमयाता कर्नाटका, ठीक लिखा है। थर्ड वन, द मोस्ट फेमस इन पपेट शो दैट इज योर कठपुतली, इट इज रिलेटेड टू योर राजस्थान, तो C1 इज द रॉन्ग वन। फोर्थ वन भी पढ़ लेते हैं, रावण छाया इज रिलेटेड टू योर ओडिशा। तो इसका आंसर क्या बन जाता है? कठपुतली। कठपुतली कौन से स्टेट का है? दैट इज योर राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग पपेट फॉर्म। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग बताया था, ग्लव बताया था, रॉड बताया था और शेडो, ये 4 तरह के पपेट फॉर्म थे। ठीक है, तो इसमें बोलता है कौन सा नीचे दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से आपका स्ट्रिंग पपेट नहीं है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, जो लास्ट 2 हैं गोमयाता और लास्ट वन इज योर टोगल्यू 2 गोमयाता। गोमयाता इज रिलेटेड टू योर स्ट्रिंग, लेकिन अगर टोगल्यू बोले तो दैट इज रिलेटेड टू योर शेडो, शेडो पपेट। ठीक है, ये शेडो पपेट के रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि वो करेक्टली मैच अप नहीं है। 13th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने फ्रेम ही उस तरह से किया आपके लिए क्वेश्चन, ताकि आप उसका आसानी से आंसर दे सके, आपको पता चल सके कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। द थिएटर फॉर्म इज पॉपुलर इन कोंकण एंड गोवा। द परफॉर्मर पर्सोनिफाई द 10 इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु।
द अबव स्टेटमेंट इज रेफरिंग टू विच थिएटर, कौन से थिएटर को वो दर्शा रहा है। अगर ऊपर दो हम स्टेटमेंट पढ़े, आप सभी को याद होगा, एक हमने पढ़ा था डेट इज योर 10 अवतार, 10 अवतार, ठीक है। 10 अवतार का मतलब क्या होता है, 10 अवतार। 10 अवतार में मैंने आपको बताया था लॉर्ड विष्णु के 10 जन्मों के बारे में दर्शाया जाता है, और साथ में वो फॉर्म कहां पे पाया जाता है, इन कोंकण रीजन एंड गोवा। जैसे आपका आगे ना इंडिया का लोअर पार्ट, ठीक है, सदर्न पार्ट, तो इधर ये कौन कौन रीजन है आपका, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई, ये आपका सदर्न पार्ट में ये जो रीजन आता है इसको हम कौन कौन रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस रीजन में ही पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 10 अवतार। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा पेयर जो है इसमें से इनकरेक्ट है। स्वांग इज रिलेटेड टू योर पंजाब, ख्याल इज रिलेटेड टू योर राजस्थान, यक्ष गंगा इज रिलेटेड टू योर कर्नाटका, अभी ऊपर पड़ा था, एंड रासलीला इज रिलेटेड टू योर महाराष्ट्र, रॉन्ग। रासलीला इज रिलेटेड टू योर यूपी, अभी ऊपर मैंने आपको लाइन बताई थी, उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर लड़का नौटंकी करने लगा और उसने उसे चप्पल उतार कर मारी, तो रासलीला इज रिलेटेड टू योर यूपी। लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज योर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड विच ऑफ देम आर इनकरेक्ट। हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन से दो प्रकार के हमने म्यूजिक पढ़े। सर दो प्रकार के हमने पढ़े, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। सर हिंदुस्तानी जो था उस पे अफगान और अरब का थोड़ा सा हमारा प्रेशर पड़ता था, थोड़ा सा इंफ्लुएंस पड़ता था, लेकिन अगर बात करें कार्नेटिक, दैट इज प्योर इंडिजीनियस, तो फर्स्ट वन इज द राइट वन। अब उसमें गारानास, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे, तो ये भी राइट वन है। अब मैंने आपको बताया था जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें आपको इंप्रूव अपने से कुछ ऐड ऑन करना है, आप वो कर सकते हो, लेकिन जो आपका हम कार्नेटिक म्यूजिक बात करते हैं तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी आर्टिस्ट टू इम्प्रोवाइज, तो दिस इज ऑल्सो द राइट वन। तो ये तीनों ऑप्शन राइट वन है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो 15 का आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। होप सो आपको क्लियर होंगे जो मैंने 15 क्वेश्चन, छोटा सा देखो 12-13 मिनट का ये लेक्चर बन रहा है। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपको कितने आंसर्स आते थे और कितने आपको हमारे लेक्चर से मदद प्रोवाइड की। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस आज के हम अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे कल अपने नए लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज द विजुअल आर्ट्स। उसमें हम पेंटिंग्स के बारे में, मैनिएचर्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ आपको बारे में बताया जाएगा जिससे आपकी नॉलेज एड ऑन हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल, आज के लिए अलविदा।